सभी जानते हैं कि नियंत्रित अग्नि एवं नियंत्रित बिजली ही लाभदायक होती है। अनियंत्रित अग्नि या बिजली सभी सर्वनाश के हेतु हैं। ठीक यही नियम काम के संबंध में है। माना जाता है कि शुक्र की दिव्य शक्ति नियंत्रित होकर भीष्म, हनुमान एवं स्कंद जैसे शक्तिशाली का निर्माण कर सकती है। यह सर्वविदित है कि पानी बरसता है, बह जाता है और हम कोई लाभ नहीं उठा सकते, किंतु यदि हम बांध बनाकर पानी का नियंत्रण कर लें तो भाखड़ा बांध बना सकते हैं और उससे बिजली निकालकर नहरें चलाकर देश को हरा भरा और चमाचम। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाला था ओशो का, जिस पे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि ओशो युवा में कैसे भ्रम फैला रहे हैं। तो मेरा आशय उसमें था, मैंने पुस्तक का नाम भी लिया था कि जो उनकी पुस्तक है संभोग से समाधि, उसमें कैसे ओशो ने बहुत सारी ऐसी बातें भ्रामक कही हैं जो भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाती, और उन्होंने भारतीय संस्कृति के ऊपर वो बातें थोपी हैं। इसलिए मैंने उस पुस्तक का करपात्री जी के वचनों से जो मैंने समझा था उससे उनका खंडन किया था। तो आप मेरे चैनल पे जाके स्वयं देख सकते हैं मैं ओशो का कितना बड़ा फ़ैन था, और उनकी मैंने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी हैं। लेकिन मैं उनके ओशो के सारी बातों का खंडन नहीं कर रहा, मैं उनकी जो सिर्फ संभोग से समाधि की पुस्तक है उस बात का खंडन कर रहा हूँ। जो मैंने पहली पुस्तक पढ़ी थी वो ओशो की संभोग से समाधि थी। उसके बाद मैंने कई सारी पुस्तकें पढ़ी, लेकिन तब तक मैंने उनके विचारों का खंडन नहीं किया था, क्योंकि उनकी पुस्तक पढ़ने के बाद मैं भी वही सोचता था कि हाँ, यही सत्य है। फिर स्वामी करपात्री जी ने जो बातें उनके खंडन में कही, उन बातों को सुनकर मुझे भी लगा नहीं यार, ये बात तो सत्य है। और आप भी अगर वो पुस्तक पढ़ें तो आप भी ओशो की बातों पर टिके नहीं रह सकते, क्योंकि आपको भी मानना पड़ेगा हाँ, ये बात गलत है। क्योंकि ओशो ने जो संभोग से समाधि उनकी पुस्तक है उसमें लिखा है कि किसी औरत का पुत्र जब होता है तब उसको जाके वास्तविक काम की तृप्ति होती है, जब वो माँ बन जाती है। और जो बहुत प्यार में जो पति होता है वो बेटे जैसा हो जाता है, और इसलिए वो स्त्री के स्तन को दबाता है। ऐसी तमाम सारी बातें लिखी हैं। तो स्वामी जी ने उसका खंडन किया है कि जो माँ और पुत्र का मिलना होता है वो काम का मिलना नहीं है, वो वात्सल्य का मिलना है। तो इस बात को आप कैसे इनकार कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा पढ़ के दिखा देता हूँ उन्होंने क्या लिखा है। स्वामी जी ने लिखा है कि पुत्र में प्रेम का हेतु काम संबंध नहीं है, किंतु आत्म संबंध है। और आचार्यों का तो अनुभव है कि अत्यंत कामुक की भी कामवृत्ति माता के सामने कुंठित हो जाती है। तो इस बात को आप कैसे नकार सकते हैं, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। माँ और बेटे में काम ढूंढना शुद्ध अनभिज्ञता ही है, ये भी बात सही है। इस बात से आप बिल्कुल नकार नहीं सकते। भले ही बेटा माँ के प्राण से प्राण, खून से खून और श्वास से श्वास वाला हो, तो भी वह संबंध न काम मूलक है और न काम सुख का जनक ही है। मिलने में आकाश पताल का डिफरेंस होता है। भाई बहन भी मिलते हैं, पिता पुत्र भी मिलते हैं, स्नेह और प्रेम से मिलते हैं। पति पत्नी भी मिलते हैं, स्नेह और प्रेम से मिलते हैं, लेकिन क्या उनका मिलना एक जैसा है। तो आप इस बात को कैसे नकार सकते हैं स्वामी जी की बातों को। पति भी पत्नी का स्तन स्पर्श करता है और पुत्र भी, तो क्या दोनों का स्पर्श भाव एक ही होता है? नहीं, बिल्कुल अलग होता है। उस भाव में बहुत डिफरेंस होता है। और इतना ही क्यों, पुत्री भी तो माँ से 9 महीने मिली रहती है, तो क्या वहाँ भी आध्यात्मिक काम ही है। स्त्री मिलती है, पुरुष मिलते हैं, पर वहाँ समान अनुभूति क्यों नहीं होती। साथ ही वह पुत्र या पुत्री माता के गर्भ में बाद में आते हैं, पहले तो पिता के गर्भ में ही रहते हैं। माता का गर्भ तो विशेषतया उदर से संबंध होता है, जबकि पिता में रहने वाला गर्भ पिता के अंग अंग से संबंध रहता है। फिर वहाँ भी ऐसी अनुभूति क्यों नहीं होती। यह कहना भी गलत है कि कोई पति स्त्री को वैसा तृप्त नहीं कर सकता जैसा उसका बेटा उसे तृप्त कर देता है, क्योंकि सभी तृप्तियाँ एक सी नहीं होती। भोजन से भी तृप्ति होती है, काम से भी तृप्ति होती है, पर पुत्र प्राप्ति स्वयं में एक तृप्ति है, वह काम तृप्ति नहीं है। ये बात आप स्वामी जी को कैसे नकार सकते हैं। कोई नकार सकता है? आप नकार सकते हैं, हम नकार सकते हैं। ओशो ने कहा था कि पुत्र जैसे अपने माँ को तृप्त कर देता है वैसा पति भी नहीं कर पाता। और आचार्यों का तो अनुभव है, पुराण शास्त्र सब कहते हैं कि जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि प्रज्वलित होती है, बढ़ती ही जाती है, वैसे ही काम सुख के काम भोग से काम सुख कम नहीं होता।
अर्थात मतलब जितना ही आप काम विषयों में डूबते जाएंगे वह उतना ही बढ़ता जाता है, उससे मुक्ति और समाधि नहीं मिलती। तो आप इस बात को बताइए कैसे इनकार कर सकते हैं? कोई नहीं इनकार सकता, मैं ही नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन पुत्र से उसकी काम वासना पूर्ण होती है, यह कहना बिल्कुल ही एकदम मूर्खतापूर्ण बात है। हाँ, पुत्र के प्रेम में ममता और वात्सल्यवश उसके पालन पोषण में व्यस्त होने के कारण पत्नी के लिए काम सुख गौड़ हो जाता है। यह बात आप सभी और हम सभी मानने के लिए तैयार हैं। इस क्रोध वृत्ति से काम वृत्ति बाधित हो जाती है, वैसे ही वात्सल्य ममत्व के उद्रेक से भी काम वृत्ति बाधित हो जाती है, लेकिन इससे काम तृप्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। सेक्स में कम रुचि होने का आशय भी यही है। स्वामी जी कहते हैं कि वैध काम सदा राम की प्राप्ति में साधक है और अवैध काम तो सदा ही बाधक रहा है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी इक ठाम। और उपनिषद भी यही कहती है कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिता अथ मर्त्योमृता भवत्र ब्रह्म समश्नुते। ये कठोपनिषद का वाक्य है कि जब प्राणी के हृदय में रहने वाली काम ग्रंथियाँ खुल जाती हैं तो मत्सर्य अमृत हो जाता है और जीवन काल में ही अमृत का अनुभव होने लगता है। मैं तो बस इस बात के लिए कह रहा हूँ कि ओशो ने जो काम संबंधी अपने व्याख्यान दिए हैं उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें भ्रामक कही हैं और वो सत्य भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले बहुत पहले रामायण गीता घर पे पढ़ता था, फिर उसके बाद मैं सदगुरु जग्गी वासुदेव को फॉलो करना शुरू किया था। सदगुरु जग्गी वासुदेव को मैंने 3-4 साल सुने, उनकी कई सारी पुस्तकें हैं। उनकी जो सबसे अच्छी पुस्तक मुझे लगी थी वो थी मिस्टिक्स म्यूजिंग, तो उसे मैंने पढ़ा था। सदगुरु जग्गी वासुदेव के बाद फिर मैंने आचार्य प्रशांत को सुनना शुरू किया, फिर उसके बाद ओशो को सुना। ओशो को जब मैंने सुना तो फिर मेरा मन खुद ही विद्रोही हो गया, जैसे आप लोगों का इस समय मन है। आप लोग जैसे शास्त्र की निंदा सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, वैसे मैं भी खुश हो जाता था। मेरे पिताजी से बड़ी बहस होती थी इन सब बातों पे। मैं ओशो की बातें रखता था, वो शास्त्र की बातें रखते थे। लेकिन जो मेरा अभी का अनुभव है, जो मैंने ओशो को पढ़ा और जाना, और उसके बाद जब मैंने शास्त्र वगैरह पढ़े, स्वामी कृपात्री जी को पढ़ा और सारे लोगों को पढ़ा, स्वामी विवेकानंद की भी मैंने 3-4 पुस्तकें पढ़ी हैं, तो फिर मैंने जाना कि मतलब जो शास्त्र कहते हैं वो सबसे उत्तम बात है और शास्त्र ही सारे मतों में प्रमाण है। नहीं तो सारे लोग अपने मनमानी आचरण करेंगे और अपने तर्क से उसको सही सिद्ध करेंगे। कोई अगर कुछ गलत भी करेगा, जैसे आप मान लीजिए दुर्योधन को पता ही होगा, उसने भी कई सारे यज्ञ किए थे, कई लोगों को दान देता था, सब कुछ करता था, लेकिन वो धर्म की राह पर है या अधर्म की राह पर, वो कौन प्रतिपादन करता उस बात का शास्त्रों ने ही प्रतिपादन किया है कि दुर्योधन अधर्म की राह पर है। तो ओशो कोई बहुत नई बात नहीं बता रहे हैं। हाँ, ओशो की बातें जो परमात्मा के संबंध में होती है वो बड़ी सुंदर होती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं, सत्य होती हैं। लेकिन जो ओशो की बात है जो संभोग से समाधि की, वो बिल्कुल एकदम भ्रामक है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर ओशो की इस बात को देखें तो भगवान कृष्ण के भी विरोध में हो जाएंगे ओशो, क्योंकि भगवान कृष्ण में ही स्वयं कहते हैं कि इंद्रियों को रोको और जब तब नियम संयम से रहो। तो आप फिर कृष्ण भगवान की बातों का भी विरोध करने लगेंगे ओशो के चक्कर में। श्रील प्रभुपाद जो हैं इस्कॉन के, आप लोग जानते होंगे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि संसार में मूर्ख बनाने वाले बहुत लोग घूम रहे हैं, वो आपको वही बातें कहेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन शास्त्र ऐसी बातें नहीं कहते हैं। शास्त्र वही बातें कहते हैं जो आपके लिए सत्य है। अब आप उसे माने या न माने वो अलग की बात है। ओशो ने संभोग से समाधि में एक छोटी सी बात आप लोगों का उसका पैराग्राफ में सुनाता हूँ। कहा जाता है, आज के धर्म में बूढ़े लोग ही उत्सुक रहे हैं, मंदिर और चर्च में वे ही जाते हैं, वहाँ युवक या छोटे बच्चे दिखाई नहीं देते। इसका कारण यही है कि अब तक का धर्म बूढ़ों का धर्म है। जिसकी मौत करीब आ गई, जो मौत से भयभीत है और मौत के बाद क्या होगा इस संबंध में चिंतित हैं, जो धर्म मौत पर आधारित है, वह सारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है, वह सारे संसार को धार्मिक कैसे बना सकता है। तभी तो 5000 वर्षों की धार्मिक शिक्षा के बाद भी पृथ्वी रोज की रोज अधार्मिक होती चली जा रही है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, पुजारी, पुरोहित, सन्यासी सभी हैं, लेकिन पृथ्वी धार्मिक नहीं है। कारण धर्म का आधार गलत है। धर्म का आधार जीवन नहीं मृत्यु है। खिलते हुए फूल नहीं, मृतक एवं पत्थर हैं।
स्वामी जी कहते हैं कि शायद लेखक धर्म के संबंध में कुछ भी नहीं समझता। धर्म जन्म से भी पहले आरंभ होता है, वहाँ भी धर्म है। उसके बाद संस्कार होता है, फिर पैदा होते हैं जात कर्म संस्कार, नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, वेदारंभ आदि संस्कार। वेदाध्ययन उपनीत बालकों का मुख्य कर्तव्य है। वेद में यद्यपि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्वर्ग की शिक्षा दी गई, फिर भी प्राथमिकता धर्म की ही है, क्योंकि धार्मिक जीवन से ही अर्थ और काम की सिद्धि होती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति के भेद से धर्म दो प्रकार का होता है, जिसमें प्रथम प्रवृत्ति लक्षण धर्म ही चलता है। निवृत्ति लक्षण धर्म तो प्रथम का फल होता है। स्कूलों में निम्न श्रेणी के बच्चे बहुत होते हैं। प्रथम श्रेणी के बालकों की उतनी बड़ी संख्या नहीं होती, पर विद्यार्थी सभी होते हैं। वैसे ही स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, तरुण सभी धर्म मानते हैं और धर्म पर चलते हैं, किंतु फलभूत निवृत्ति पर चलने वालों की संख्या कम ही होती है। ओशो ने धर्म की बड़ी संक्षिप्त व्याख्या दी है, और जबकि शास्त्र जो धर्म की व्याख्या देते हैं वह बहुत विशाल है। एक तरीके से कहिए, जो शास्त्र धर्म की व्याख्या देते हैं वो बहुत विशाल है, वो छोटे छोटे पहलुओं तक ध्यान रखते हैं। और ओशो ने सिर्फ धर्म को कहा है कि ध्यान, और ऐसी भी कोई बात नहीं कि ध्यान कोई नई शिक्षा है। ध्यान शास्त्र में प्राचीनतम से ही रही है।